गुड मॉर्निंग कुक स्पॉट फैमिली। सबके क्या हाल है? बढ़िया मस्त दोपहर में आराम से देखा जा रहा है व्लॉग, है ना। कोई बेड में होगा, कोई किचन में होगा। कोई बात नहीं, चलो आज तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए तो मैं ले चलूँगी, लेकिन आज आपको एक बहुत सुंदर सी जगह दिखाऊंगी जो बचपन की याद भी दिलाएगी। आज हम जैसे ही घर से बाहर निकले, हमारे घर के ठीक सामने वाले घर में इतनी सुंदर सी प्यारी सी रंगोली बनाई गई है और कुछ कदम आगे ही बढ़े थे कि ये दोनों बहुत ही मस्त लग रहा है। गाय का जोड़ा सुबह सुबह खाना खा रहे हैं। जो हमारी पड़ोस में एक भाभी जी हैं, वो जब भी मैं सुबह वॉक के लिए जा रही होती हूँ वो झाड़ू लगा रही होती हैं घर के बाहर, लेकिन तब मैंने कभी दिखाया नहीं आपको, आज ये दिखा रही हूँ। तो ये इन्होंने रखा है रोटी, तो खा रही हैं गाय। और इस बच्चे को मैं 6-7 साल पहले साइकिलिंग करते हुए देखती थी और बहुत खुशी हो रही है। वो ड्राइविंग सीट में बैठ कर मस्त गाड़ी चला रहा है। कुछ दिनों पहले इन्होंने गाड़ी ली थी, तब भी हमारी मुलाकात, मतलब मैंने देखी गाड़ी। अच्छा, दूसरी पहले इनके पास दूसरी थी वाइट, तो फिर अभी ये ब्लैक नई गाड़ी आई और ये चलाता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ग्रो, सामने साइकिल दौड़ा रहा था वो बच्चा और अब वो कार चलाता है, बहुत अच्छा लगा। और ये देखो, ये जो हमेशा बनाती हैं रंगोली और पानी भर के रखती हैं, इनका ये काम हो चुका है। सुबह रंगोली भी हो गई है, दरवाजे पे पानी भी डाल चुके हैं और जानवरों के लिए भी पानी भर के रख चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं। और बड़े बड़े नींबू देख के तो ऐसा लगता है कि उफ, इतनी गर्मी में भी इतना बड़ा नींबू। और आज एक बहुत खूबसूरत सा सीन देखने को मिला। सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हुए जल चढ़ा रही हैं, देखो ये ताई। और मंदिर में बहुत सुंदर सी सजावट है हनुमान जयंती के लिए। ये शिव जी का मंदिर है, लेकिन कोई भी मंदिर है, कोई भी ऐसे फेस्टिवल होते हैं तो सारे मंदिरों में लोग ऐसे सजावट करते हैं। शायद शाम में कुछ यहाँ पे प्रोग्राम भी होगा इस वजह से। तो जैसे 8-10 जो भी घर हैं कॉलोनी के, वो सब अपना ऑर्गेनाइज करते हैं मिल कर के। और ये भाभी जी फूल तोड़ रही हैं, जिनका सुबह सुबह पूजा का टाइम होता है तो सबसे पहले फूल, और सबसे अच्छी बात कि घर के बाहर ही फूल मिल जाते हैं, ये वाले फूल। और ये छोटी सी रंगोली, ये सब सुबह सुबह ही हो रहा है। कुछ कुछ घरों में पानी डाल रहे होते हैं, कुछ डाल चुके होते हैं। ये रंगोली तो मैंने कल ही दिखाई थी, यानी वो अभी तक डली हुई है। और अब हम लोग चल रहे हैं पार्क की ओर। लेकिन पार्क में जाने से पहले आज हम कहीं और जा रहे हैं, जहाँ जाकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। और जब दो फ्रेंड्स, जैसे दो लड़कियां दो लड़के ऐसे साथ में अगल बगल साइकिलिंग कर रहे होते हैं, तो स्कूल डेज याद आ जाते हैं। हम लोग भी कैसे साथ में स्कूल जाते थे, पड़ोस के 2-4 बच्चे साथ में। फिर चाहे पैदल जाना हो, चाहे साइकिल से जाना हो, तो एकदम साथ साथ ऐसे चलते थे ना, वही चीज़ है। और मस्त लगता है। बच्चों में जो चोटी बनाए रहती ना रिबन लगा के, तो मुझे शुभी की चुटिया याद आती है। स्कूल जाने से पहले कैसे चोटी वोटी बनानी पड़ती थी। हम आ चुके हैं बाड़ा में। हम लोग बांदा में जहाँ गाय बंधती हैं उसको बाड़ा कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं बताना ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी गाय भी हैं, भैंस भी हैं, और वो लोग दूध सेल भी करते हैं। होता है ना, कुछ लोग पशुपालन करते हैं और फिर वो उसका उनका वही उनकी देखभाल करते हैं। देखो खिला रहे हैं, सानी बोलते हैं जिसमें गाय को खिलाया जाता है ना, जैसे ये खा रही हैं भैंस, तो इसको बोलते हैं सानी करना। हम लोग क्या, बचपन मतलब बहुत पहले जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, तो बांदा में हमारा एक बाड़ा हुआ करता था। वहाँ पे गाय भी होती थी और बरेदी बोलते हैं जो दूध दुहते हैं ना, वो आते थे अंकल जी शाम को। फिर बाल्टी लेके हम लोग दौड़ते थे, फिर वो दूध दुहते थे। उतनी देर हम लोग वहाँ खेलते कूदते थे। अभी भी है वो बाड़ा, घर के पास ही है, पर अब गाय नहीं है। वो ज़माना ही कुछ और था। फिर अच्छा, हम लोग के टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई जो हमारे ज़माने में, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं। पता नहीं कौन सा वो था ज़माना हम लोगों का, अभी शुरू हुआ है कि बचपन वाला था। और ये जो बैलगाड़ी देख के ना, मुझे आईटीसी ब्रांड की ओर से, जब हम लोग गए थे कपूरथला और इंदौर, और आशीर्वाद आटा की जो फैक्ट्री थी, वहाँ पर जो हम लोगों ने ना बहुत मस्ती करी थी। इतने बढ़िया हम लोग के बाइट्स और शूट हुए थे ना, वहाँ भी बैलगाड़ी थी, हम लोगों ने खूब मज़े करे थे। वही मुझे याद आ रहा है, इतना साफ़ सुथरा है ना, मतलब इतनी सफाई रखी उन्होंने, देखो। फिर क्या है, 2-4 पोज बनानी तो बनती ही है। फ़ोटो भी क्लिक करी। और बैलगाड़ी में बैठ के घूमने का अपना एक अलग ही मज़ा है यार। वो सब अब कहाँ देखने को मिलता है। अभी भी ये लोग लेके भी जाते हैं तो बस अपने खेत तक चले जाते हैं गायों को लेके, ऐसे बैठते नहीं हैं लोग अब बैलगाड़ी में। और कहीं मेले वगैरह में रहता है ना, तो वहाँ पर रहता है बैलगाड़ी, ऊँट की सवारी, घोड़े की सवारी। और ये देखो कितना शांत साफ़ सुथरा। और इन्होंने यहाँ पर सब पूरे ओपले, यानी कि जो गोबर के वो रहते ना, कंडी,
वो सुखा रहे हैं जलाने के लिए। और यहाँ पर भी जानवरों का ऐसा घर बना हुआ है। और बहुत सुंदर चीज़ ये है कि बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, रेणुका माता जी का मंदिर। सुबह सुबह वहाँ भजन होते हैं। जब हम वॉक के लिए जाते हैं ना, पार्क तक वहाँ की आवाज़ सुनाई देती है। इतना सुंदर लगता है ना, वो भजन बजता है तो लोग अपना वॉक करने लगते हैं, स्पीड रहती है तो ना म्यूज़िक के साथ। तो ये मंदिर है जहाँ पे आज हम लोग आए हैं। बाहर ही हम खड़े हैं और वहाँ अंदर पूजा हो रही है। वो बाहर से ही मैंने ऐसे जूम करके लिया। पंडित जी पूजा कर रहे हैं सुबह सुबह ना। ये देखो कुछ लेडीज़ हैं और बाहर काली माता जी का ये बना हुआ है छोटा सा मंदिर, और अंदर वो देवी जी का मंदिर बना है। और इसी के ठीक सामने एक बहुत सुंदर घर है यार, मतलब बहुत 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 ज़्यादा सुंदर घर है। इतने बड़े एरिया में बना हुआ है ये घर। ये देखो ग्रे वाला वहाँ फ्रंट से है, माता जी के मंदिर के ठीक सामने से। फिर यहाँ से ऐसे 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 जा ही रहे हैं और फिर हमने देखा कि यहाँ से फ्रंट है, मतलब एक्चुअली हम उसको फ्रंट समझ रहे थे। ये है वृंदावन, फ्रंट गेट ये है इनका एंट्रेंस, और वो उनका बैक डोर है जो मंदिर के ठीक सामने आता है। और नाम है वृंदावन। जितना खूबसूरत घर है ना उतना ही प्यारा सा नाम है। और सामने ये टर्फ बना हुआ है और यहाँ खेलने के लिए आते होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल सब खाली है टर्फ। और फिर इसी के बाद हम लोग चले गए हैं पार्क में, और आज बैठी हुई हैं जूस के शॉप में। और यहाँ देखो डॉगी महाराज सो रहे हैं। ये देखो मस्त नींद ले रहे हैं, झपकिया रहे हैं और बस चलो हम लोग अंदर आते हैं वॉक के लिए। आज हमने सबसे पहले वही 2 राउंड करना प्लान किया, फिर बाद में हम अंदर जाएंगे, यही हमने किया ही है। और जब लगातार 2 राउंड करो तो थकान होती है। और आज मुझे एक मिली, उन्होंने 4 राउंड किए और फिर वो झूले में आई, मतलब अंदर एक्सरसाइज के लिए, तो पसीने से थी लथपथ। तो 4 राउंड मतलब मैं समझ सकती हूँ कितना थकान हो गई होंगी। और ये बच्चे टायर में बैठे हैं, मुझे भी मन करता है टायर वायर में बैठने का। मैं पहले ही बोली थी 2-4 दिन पहले टायर को देखकर कि मुझे इसमें बैठना है, और आज देखा तो एक बच्चा बैठा है। मैंने कहा देखो मैं उस दिन कह रही थी ना, पर वही कुछ ऐसी मतलब चीज़ें हम सोचते, फिर हम सोचते बाकी लोग देख के क्या सोचेंगे, चलो नहीं करते, नहीं बैठते। और आज डॉगी भी हम लोग के साथ साथ वॉक कर रहे हैं, मतलब काफ़ी अंदर दिखाई दे रहे हैं 2-4, नहीं तो जल्दी रहते नहीं बाहर में, अंदर नहीं रहते बाहर ही रहते हैं वो। और घुस गए होंगे कहीं इधर उधर से। जगह भी पीछे से ना खूब खुला हुआ भी है ये जो है ना ग्राउंड, तो काफ़ी लोग हैं अपना अपना राउंड करने में लगे हुए हैं। मौसम आज बहुत अच्छा था, सुबह हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन सुबह वाली हवा ठंडी ठंडी है। अभी जो तो आती है 11 बजे वाली हवा, वो बहुत गर्म रहती है। और यहाँ मैंने देखा कि ये देखो ये टेंट हाउस है कोई आसपास, उनका ही सब निकलती रहती गाड़ी और बर्तन। आज मैंने देखा यहाँ से पानी भरा जा रहा है, यानी जब कोई शादी ब्याह प्रोग्राम होते हैं तो ये इस तरीके के डब्बे रखे होते हैं ना पानी पीने के लिए, तो यहाँ से ठंडा पानी भर के जा रहा है। वो उन्हीं लोगों का ही है, टेंट हाउस है उनका। और बस यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ ये फूल सफ़ेद गुलाबी, और ये फूल सोचो जंगल में भी फूल खिलते हैं ना, इनको कोई केयर है ना देखभाल। ये बोगनवेलिया ऐसे ही हर जगह फैल जाते हैं। स्कूल में भी बहुत रहते थे हमारे शिशु मंदिर में ये वाला फूल, मुझे याद है पिंक वाला वाइट पिंक। और इसमें रेड में भी 2 का शेड होते हैं, एक लाइट होता है एक थोड़ा डार्क होता है, और वाइट का तो क्या ही कहने। और यहाँ बॉयज़ अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वही जो मैंने कई बार बताया है कि वो उनका है अपना ग्रुप, तो वो सब अपना रनिंग करते हैं बहुत तेज़ तेज़, और फिर अपना एक्सरसाइज करते हैं। उनकी तो रनिंग जितनी में हम एक चक्कर लगाते हैं वो 4 बार हमारे बगल से निकल जाते हैं, मतलब दौड़ते हैं ना वो लोग, हम लोग तो सिर्फ चल रहे होते हैं। और फिर हम अंदर आ चुके हैं, और आज बच्चे नहीं हैं, सब स्कूल गए होंगे, इसीलिए बस सिर्फ आंटी अंकल लोग हैं, मतलब हम जैसे लोग हैं, मम्मी लोग मम्मी पापा हैं। और जब हम लौट रहे थे तो फिर कुछ बच्चे वहाँ देखा मैंने कि बढ़िया मस्त खेल रहे हैं ग्राउंड में क्रिकेट। और अब घर जाने की जल्दी, क्योंकि खाना बनाना हमें, उनको जाना ड्यूटी के लिए। और फिर चलो घर चलते हैं। और क्या क्या होगा रास्ते में, क्या मिलने वाला है, यही देखते हैं। हमें तो रोज़ का यही काम रह गया है। और पता है इतनी अभी सुबह के समय में इतना ठंडा मौसम है कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि 11 बजे के बाद यहाँ गर्म हवाएं चलेंगी। मतलब सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही है कि बस पूछो मत, ऐसा लगता है बाहर ही बैठे रहो, कोई घर जाने की जल्दी नहीं है। और ये टैंकर अभी रखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने टैंकर मंगवाया था तो अब काम तो उनका हो चुका है जो प्रोग्राम था, लेकिन अब टैंकर का जितना पानी है वो तो उतने दिन इस्तेमाल किया ही जाएगा। तो मसरा अभी खड़ा हुआ है टैंकर, और इससे पानी भरे जा रहे हैं। कल मैं सब्ज़ी के लिए गई थी, इसलिए आज सब्ज़ी मार्केट नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कल मैं लेकर के आई थी पालक,
और आज बनने वाली है पालक पनीर, बच्चों की फेवरेट। साथ में मैं भिंडी, कैरी यही सब भी लेके आई थी, तो इसलिए अब कल का जो है, इसलिए 2 दिन का ऐसा इंतज़ाम करके रखा था कि अगर आज नहीं भी जा पाए तो काम हो जाएगा। और आज हस्बैंड को जल्दी भी निकलना था ऑफिस के लिए। अच्छा ही हुआ, देखो ये तो हमें आज पता चला कि मीनू आज हमें थोड़ा जल्दी जाना है। हम तो पहले से ला के रखे थे हमारे पास है आज के लिए पालक। तो ये पालक का बंच मैंने खोला भी नहीं था, वैसे के वैसे ही कपड़े में लपेट के फ्रिज में रख दिया था। और ये पनीर है और इसके साथ कुछ छोटी छोटी तैयारी कर ली है मैंने। चलो जल्दी से करते हैं खाने की तैयारी। तो यहाँ पर पालक का मैंने गांठ खोला है और ये जो नीचे का हिस्सा है जड़ वाला, बस ये पूरा खचाक से बाहर निकाल देंगे। आज से ज़्यादा चुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पत्ते सारे फ्रेश हैं। कोई भी डैमेज पत्ता है वो अलग ही दिख जाता है, जैसे हम काटते हैं तो वो अगर कुछ डैमेज है तो वो हटा लेंगे। बाकी अगर पतली पतली डंठल है, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पूरा बंच अच्छे से पानी में डुबो करके इसको साफ़ कर लिया है। 2-3 बार ऐसे अंदर डाल करके साफ़ ही है पूरा, और गीला नहीं था ना, इसीलिए अच्छे से रहा। अगर हरी सब्जियां कभी गीली रहती हैं मार्केट से तो फिर वो जल्दी से सड़ गल जाती हैं। तो ये अच्छी थी, ड्राई थी। अब इसको मैंने धुलने के बाद ऐसे रफली चॉप कर लिया है क्योंकि हम इसको बॉईल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन करेंगे। तो ये हमने साइड में लिया। अब हमने पैन में पानी डाल करके गर्म करने रखा। ज़्यादा पानी नहीं डाला मैंने, आधा गिलास करीब डाला है क्योंकि इसी पानी का फिर हम इस्तेमाल भी कर लेंगे सब्जी में ग्रेवी के लिए। और फिर मैंने ये डाल दिया है कटा हुआ पालक और इसे ढक दिया है। और यहाँ जैसे ही ये मिनटों में बॉईल हो जाएगा तब तक मैं यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची रफली चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, लहसुन छील लिए, हरी मिर्ची ऐसे मोटी काट ली है, एक बड़ा टुकड़ा अदरक को भी लिया। पनीर हम पहले फ्राई करेंगे, बाद में पीसेस कट करेंगे। तो यहाँ पर इतनी ही देर में ये हमारी पालक बॉईल हो चुकी है। और इसके लिए सबसे अच्छी और बेहतरीन टिप होती है कि गरम गरम पालक में हमेशा ठंडा पानी या फिर आइस क्यूब्स डालो। तो मैंने गर्म पानी हटा लिया, जो पालक बॉईल किया था गिलास में ले लिया है, उस पानी का हम यूज़ करेंगे सब्जी में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें आइस क्यूब्स डाल दी हैं, गर्म पानी हटा लिया है और ठंडा पानी डाला है, साथ में थोड़ी आइस क्यूब्स भी डाली है, जिससे ना सब्जी का कलर बहुत अच्छा रहता है। अब फ्राइंग पैन में हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल गर्म करने रखेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। और ये जो पनीर का बड़ा सा पीस है पूरा वैसे ही रख करके पैन में इसको फ्राई कर लेंगे। इससे नमक डालने से क्या होता है, पैन में ये जो पनीर है वो चिपकता नहीं है। और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा दोनों ही साइड से ऐसे पलट करके फ्राई करके, और फिर इसको अंदर से ना सॉफ्ट रहता है ऐसे फ्राई करने से पनीर। और फिर उसी पैन में, उसी तेल में, उतने ही तेल में अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डाल दी हैं और ये रफली चॉप्ड प्याज डाल दी है। प्याज डाल करके भी इसको अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज सॉफ्ट भी हो जाएगी। जब हम प्याज, अदरक, लहसुन भून करके पीस के डालते हैं ना, ग्रेवी बनाते हैं, उसका टेक्सचर भी अच्छा होता है और टेस्ट भी, और ये सब्ज़ी बहुत जल्दी भी फिर रेडी हो जाती है। प्याज मतलब जल्दी भुन जाती है। तो अभी इस तरीके से प्याज को भूनने के बाद टमाटर कटे हुए डाल दिए हैं 2, और ये ढेर सारी डाली है हरे धनिया की डंठल। जब हरी धनिया की डंठल मतलब गुच्छा आया था, मैंने डंठल वाला हिस्सा काट करके अलग रख लिया था। मैं बीच बीच में भी डंठल अलग करती रहती हूँ एक कपड़े में लपेट करके। और अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और मिक्स करके इसको ढक दिया है। जब हम इसको ढक करके पकाएंगे तो ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी और जो ये हरा धनिया है ये भी इसमें पक जाएगा। और धनिया के पत्ते को मैं काट के इस्तेमाल कर लेती हूँ सब्जियों में, और जो डंठल है उसको मैं इसी तरीके से बीच बीच में सब्जी या चटनी में इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर पनीर जो मैंने फ्राई किया था इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। इस तरीके से पनीर फ्राई करने से अंदर तक एकदम सॉफ्ट हो जाता है और बाहर से वो हल्का हल्का सा शैलो फ्राई भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से फिर वो हार्ड हो जाता है और एकदम कच्चा पनीर भी बहुत से लोग पनीर में इसमें डालते हैं पालक में, लेकिन उससे बेहतर है कि आप इस तरीके से फ्राई करके डालें तो पनीर का टेस्ट भी अच्छा लगता है। यहाँ पर ढक करके रखा था मैंने। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ये अच्छे से भून चुकी हैं और इसे थोड़ा सा पहले नॉर्मल होने देंगे। तो हम यहाँ साइड में रख देंगे, गैस बंद है। तो ये जो हमने बर्फ़ डाल के रखी थी पालक, इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे और इसको हम लेंगे ब्लेंडर जार में। इसकी हम प्योरी तैयार कर लेंगे। और ये जो पानी है पैन में इसका भी हम इस्तेमाल सब्जी में कर लेंगे, यानी वो जो ग्लास में गर्म पानी रखा है बॉईल किया हुआ वो भी और ये वाला भी। तो पानी हम सब्जी में डालेंगे। पहले हमने पालक की प्योरी बना ली है और अब हमने ये प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन भुना हुआ है, इसके भी प्योरी तैयार कर ली है। और पनीर भी पीसेस तैयार हैं कटे हुए। तो अब सब्जी बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, इस सब्जी को झटपट से बन जाएगी। अब हमने फ्राइंग पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच जितना ऑयल डाल के गरम किया। फिर इसमें बारीक कटी हुई लहसुन का तड़का लगाएंगे, जीरा डालेंगे,
और इसमें हींग डालेंगे। तो हींग, जीरा और लहसुन का तड़का लगने के बाद ये जो हमने मसाला पीसा है प्याज टमाटर वाला वो डाल देंगे पैन में। फिर हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और साथ में डालेंगे नमक। नमक हमने पहले भी डाला था प्याज टमाटर में, तो इस बात का ध्यान रखें, संभाल के ही नमक डालेंगे। दूसरी बार में जब भी 2-3 बार सब्जी में डालना हो ना तो नमक का ध्यान रखें। अब इसमें हल्दी, धनिया और मिर्ची डाल करके मिक्स करते हुए इसी प्याज टमाटर के साथ मिक्स करके भून लेंगे। ये मसाला पहले से भुना हुआ है, प्याज वगैरह तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, प्लस सूखे मसाले जो हमने डाले हैं वो इसके साथ में जल्दी से भुन जाएंगे और जलते भी नहीं हैं। फिर हमने डाल दिया इसमें पालक की प्यूरी और इसे भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से जब भी आप पालक पनीर बनाएंगे ना बच्चों को बहुत पसंद आएगी। पालक का ज़रा भी कड़वापन नहीं लगता है और खाने में सब्जी का ये जो ग्रेवी है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब अच्छे से मिक्स करते हुए पालक को भूनने के बाद थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने पानी डाल दिया है। वही पानी डाला है जैसे पालक बॉईल की थी और दूसरा जिसमें पालक ठंडा करके रखा था, तो वो पूरा पानी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। उबाल आने देंगे और इसके बाद डाल देंगे ये फ्राई किया हुआ पनीर। और सारे पनीर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि हम डालेंगे कसूरी मेथी रगड़ करके और होममेड गरम मसाला। तो ये होममेड गरम मसाला थोड़ा सा लास्ट में डाला है मैंने। कसूरी मेथी को इस तरीके से हाथों से रगड़ करके डाल देंगे ऊपर से। इसी के साथ इसमें 2 बड़े चम्मच जितनी फ्रेश क्रीम डालेंगे। तो मैंने मलाई की जो क्रीम रहती है रोज़ डेली वाली मलाई फ्रेश, वो 2 बड़े चम्मच इसमें डाल दी है और इसे मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी सब्ज़ी तैयार है, झटपट से बन जाती है और ये सब्ज़ी की जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पनीर एकदम सॉफ्ट से हैं और ये सब्ज़ी झटपट से बन जाती है। तो पालक पनीर ज़्यादातर लोगों को पसंद होती है, तो आप ये सब्ज़ी बना सकते हैं। इसके साथ में आप तंदूरी रोटी, प्लेन रोटी, चपाती, नान कुछ भी बनाएं, सर्व करें। सब्जी हो गई है रेडी और इसको आज मैं ट्रांसफ़र नहीं कर रही हूँ, इसी पैन में ही रहने देंगे। इसी में डायरेक्ट गरम भी कर सकेंगे जब बच्चों को खाना होगा और इसे ढक करके साइड में रख देंगे। अब सबसे पहले बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए कोल्ड कॉफ़ी। दूध तो पीना नहीं है इन लोगों को, कुछ कॉफ़ी पीने में मज़ा आता है बच्चों को ठंडी ठंडी। तो बस यहाँ पर ब्लेंडर जार में मैंने डाली है कॉफ़ी, इसी के साथ चीनी। और कॉफ़ी और चीनी को सबसे पहले पाउडर दोनों एक साथ मिक्स करके पाउडर बना लेंगे, जिससे जैसे ही पाउडर बन जाएगा फिर ये बहुत जल्दी से फिट जाती है कॉफ़ी। फिर इसमें ठंडा ठंडा दूध डाल दिया, एकदम चिल्ड है, कल का है दूध, वो बासी फ्रिज में रखा तो काफ़ी ठंडा है इसलिए आइस क्यूब्स मैंने नहीं डाली। और इसे ब्लेंड कर लिया और दोनों के लिए ग्लास में सर्व कर दिया। तो इन दोनों की हो गई है कोल्ड कॉफ़ी, दोनों बच्चों की। और अभी शुभी हैं तो दोनों का काम है, उसके बाद शुभी चले जाएंगे तो केवल शुभम का एक गिलास रहता है, वो फिर ज़्यादातर उसका बनाना शेक बनता है। और ये बना निकाली है मैंने फ्रिज से प्यूरी, जो मैंने आम पन्ना बना के रखा था, ये मैं बना रही हूँ अपने लिए कैरी का पन्ना। तो इसके लिए मैंने ब्लेंडर जार में डाला है वो प्यूरी अंदाज से और आधा ग्लास करीब पानी डाल दिया है ठंडा ठंडा। और यहाँ ग्लास में मैंने आइस क्यूब्स डाली हैं। और जो पानी और कच्ची कैरी का पल्प है जो मैंने पन्ना रेसिपी शेयर की थी, इसको ऐसे ब्लेंड कर लेंगे तो ये हमारा पन्ना झटपट से रेडी हो गया है। और इसे ग्लास में डाला तो ठंडा ठंडा कच्ची कैरी का पन्ना मेरा सुबह यही शरबत है। गर्मियों में सबसे बढ़िया शरबत या समर ड्रिंक कच्ची कैरी का पन्ना मेरा फेवरेट। एक तो खट्टा मीठा सा जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है, इसमें जो मसाले होते हैं वो भी बहुत बढ़िया लगते हैं। क्या आपको पता है वाटरमेलन की पहचान क्या होती है? अगर वाटरमेलन गोल है तो वो मीठा होता है, अगर वो लंबा होता है तो उसमें पानी ज़्यादा होता है। जो पीला का हल्का सा कलर होता है ना, उससे बहुत मीठा होता है अंदर से। और जो सफ़ेद सफ़ेद सा होता है बाहर से, वो काफ़ी फीका होता है। और जो लाइनें पास पास बनी होती है ना, उससे बहुत मीठा होता है। तो बस ये देखो कितना सुंदर और एकदम लाल कलर है। और जो लाइनें दूर दूर होती है ना, उससे बहुत फीका होता है। तो ये ग्रीन था और इसमें हल्का सा पीला कलर था, तो ये लंबा भी था, तो इसमें लंबे वाली पहचान भी, यानी पानी ज़्यादा है। इसमें पीला रंग वाला है तो ये मीठा काफ़ी होगा। और ये जो लाइनें पास पास हैं उससे ये मीठा होता है। तो ये बहुत ही मीठा वाटरमेलन है। ये मैं काट करके इसलिए रख दे रही हूँ कि एक ही साथ काउंटर टॉप में जो ये सफाई का काम हो जाएगा। अब ये इसका जो छिलका है वो हटा दिया और ये छील के काट के फ्रिज में पहुँचा देंगे। दोपहर में बच्चों के खाने का इंतज़ाम हो गया है, तो ठंडा भी हो जाएगा हल्का सा। और दूसरा ये कि ये जो निकलती हैं छिलके बीजे, पानी फैलता है काउंटर टॉप बार बार, फिर पानी की कमी है तो इकट्ठे सारे काम करने में सही रहता है। एक बार ही करके रख दो, फिर प्लेट में ले लेके अपना खा लेंगे, या एक ही बर्तन में लेके शेयर करके साथ में भी खा लेते हैं बच्चे।
और मैंने अभी आटा लगाया झटपट से, चलो रोटियां बनाते हैं। आज काफ़ी सिंपल और टेस्टी वाला खाना है बस फल के सेके जाएंगे। तो क्योंकि पालक की सब्ज़ी है इसलिए आज दाल नहीं बनाई है, पालक पनीर है, बच्चों को पसंद है, रोज़ ही दाल बनती है। और वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी रहती है तो दाल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ड्राई अगर पनीर बनता है किसी तरीके का तो फिर दाल बनती है और फुलके सेकने के लिए। अच्छा, कल ही मुझे कोई बोल रहा है कि वो जब रोटी सेकती हैं तो तवा जलने लगता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, देखो जैसे ही रोटी हमने तवे पे डाली होती है तो हम तुरंत गैस को धीमी कर देते हैं, तब तक हम दूसरी रोटी बेलने लग जाते हैं। जब दूसरी रोटी बेल जाती है और हमारे हाथ में आ जाती है और हम उसको तवे पे जाके डालने वाले होते हैं, तब गैस को तेज़ कर लेते हैं। और जैसे ही गैस पे वो तवे वाली रोटी हमने गैस पे चढ़ाई तो तुरंत आंच तेज़ करते, तो वो फूलती है तेज़ आंच में डायरेक्टली। ये जैसे गैस पे रखी तो तेज़ आंच कर ली, वो फूल गई। और जब अब हमें बेलना होगा, जैसे हमने ये रोटी हटाई, गैस धीमी हो जाएगी और तवे पे वो धीमी आंच में रहती है, उतनी देर में दूसरी रोटी बेल जाती है। और आज हमने चालाकी करी है, रोटियां थोड़ी बड़ी बड़ी करी हैं क्योंकि बच्चे बड़ी गिनती करते हैं भाई कि हमें ये रोटी खानी है, उतनी रोटी खानी है, तो हमने रोटी का साइज़ बढ़ा दिया जितने में 3 बननी थी रोटी उतने में हमने 2 कर ली हैं, मतलब लोई बड़ी बड़ी कर ली, देखो नए चकला भर के पूरी, क्योंकि बड़ा इन लोगों का नखरा रहता है, फिर हमने साइज़ बढ़ा दिया और आज ये देखो सिर्फ सब्जी रोटी वाला खाना है। लेकिन हाँ, फ्रेश दही है, कल दही जमा के फ्रिज में रखी थी मैंने, सुबह दही लगाई थी, जब दही वड़े के लिए दही ख़त्म होती थी, थोड़ी सी दही बचाई थी ना, बस वही सुबह दही जमाई थी, शाम में दही जम गई थी, फिर हमने फ्रिज में रख दी थी। तो एकदम ठंडी और फ्रेश दही है, इसमें मसाला डाला है, कच्ची कैरी का इंस्टेंट वाला अचार है, रोस्टेड पापड़ है और हाँ, पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी है, उंगली चाटते रह जाओ। जो छोटे बच्चे पालक नहीं भी खाते हैं वो भी ऐसी सब्ज़ी बनती है तो शौक़ से खाते हैं, बल्कि थोड़े जैसे बड़े होते हैं तो बाकी सब्जियों से ऐतराज़ होता है उनको, पर पनीर की वजह से शायद ना, मैं भी पालक पनीर फेवरेट होती है दाल पालक और कढ़ी पालक, पालक की कढ़ी खूब बनाती हूँ मैं शुभम को पालक खिलाने के लिए। पालक की कढ़ी, दाल पालक, रोते गाते खा ही लेता है दाल पालक भी। और ये तो खैर इसमें रोना ही नहीं है। और बाकी पराठे तो बचपन से खिलाते चले ही आ रहे हैं हम लोग, अब उबालो पीसो और आटे में मिक्स करो, पूरी पराठे बनाओ खिलाओ, है ना, मम्मियों के पास सारे जुगाड़ होते हैं। ये है दिसानो पास्ता लेशियस फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम्बीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई में पानी, नमक और ऑयल डाला, फिर इसमें डाला हरी मटर, गाजर और स्वीट कॉर्न, पास्ता डाल करके बॉईल कर लिया, फिर इसे छान के साइड में रख लिया। उसी कढ़ाई में तेल गरम किया, प्याज काट करके डाल के फ्राई किया, प्याज फ्राई हो फिर इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची पेस्ट डाल करके भी भून लिया, कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन वाला पार्ट भी डाल के भून लिया। मैगी मसाला, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो केचप, नमक डाल करके मिक्स करते हुए भून लिया, फिर बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके मिक्स करके भूने, फिर इसमें डाला ब्लैक पेपर पाउडर और मिक्स कर लिया और ये झटपट से रेडी हो गया पास्ता। गर्मा गर्म पास्ता सर्व किया, एंजॉय किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।